नमस्कार साथियों, मैं राहुल छिपा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए राजस्थान की कला संस्कृति में से राजस्थान के दुर्गों के बारे में, और उन दुर्गों के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेके आए हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। यह जो मेहरानगढ़ दुर्ग है साथियों, जोधपुर के अंतर्गत स्थित है और राव जोधा द्वारा बनाया गया था। और इस दुर्ग की सभी विशेषताएं और कहां कहां से महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को देखेंगे। साथियों, चलिए प्रारंभ करते हैं राजस्थान के दुर्गों का भाग 3 मेहरानगढ़ दुर्ग को। इससे पहले साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राहुल छिपा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, और पास ही में स्थित बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। साथियों, इसमें आपको आपकी परीक्षाओं से संबंधित वीडियो मिलेंगे जो आपकी तैयारी में आपके सहायक होंगे। चलिए साथियों, आज हम देखते हैं राजस्थान के बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के बारे में हम जानेंगे साथियों, कि किस प्रकार इस दुर्ग में क्या क्या है, परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। साथियों, सबसे पहले हम इस दुर्ग के उपनाम देखते हैं, किन किन नामों से इसको जाना जाता है। साथियों, पहला इसका जो महत्वपूर्ण नाम है वो है गढ़ चिंतामणि। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर दुर्ग को गढ़ चिंतामणि के नाम से जाना जाता है। इसकी जो कुंडली यानी ज्योतिष के आधार पर इसका नाम ये रखा गया था साथियों, ये भी हमें ध्यान रखना है। दूसरा नाम है मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है साथियों। ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसकी आकृति मयूर यानी मोर के समान होने के कारण इसको कहा जाता है। अगला है कागमुखी दुर्ग। राजस्थान में एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो कागमुखी है, आगे से सकड़ा और पीछे से ये चौड़ा है। ये कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग है। चिड़िया टूक दुर्ग, यह जो दुर्ग है चिड़िया टूक पहाड़ी पर है तो इस नाम से भी इसको पुकारा जाता है। जबरोगढ़ मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। जोदाना के नाम से भी मेहरानगढ़ को जाना जाता है। सूर्यगढ़ यानी सूर्य नगरी में होने के कारण नवीन रूप से इसको इस प्रकार पुकारा जाता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और इसका खुद का जो महत्वपूर्ण नाम है मेहरानगढ़, बहुत ही विशाल आकृति का होने के कारण इसको मेहरानगढ़ दुर्ग कहा जाता है। तो इन उपनामों का हमें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं साथियों इसके बारे में। तो ये जो दुर्ग है किस दुर्गों की श्रेणी में आता है? तो ये आता है गिरि दुर्ग की श्रेणी में। कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़ दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में। आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा साथियों, पहाड़ियों से बन सकता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है। देखिए साथियों, ये जो पहाड़ी है वो है चिड़िया टूक पहाड़ी। यहाँ पर चिड़ियानाथ जो योगीनाथ रहते उनके नाथ पर यह पहाड़ी का नाम रखा गया या उनका नाम था। और मूल रूप से अगर कहें तो पचेटिया जो पहाड़ी है वो उसके ऊपर ये दुर्ग स्थित है। तो ये दोनों हमें ध्यान रखने हैं। आगे देखेंगे साथियों इसके बारे में। तो इस दुर्ग की जो आकृति है कैसी है? मयूर के जैसी, मयूर मोर के समान मानी गई है। और कहा जाता है कि अगर इसको देखा जाए, इस दुर्ग को इसके ऊपर इसके टॉप से अगर इसको देखा जाता है तो ये भारत के नक्शे के समान हमारे को दिखाई देता है, कि जैसे भारत का जो नक्शा है उसकी आकृति इसके अंतर्गत हमें दिखाई देती है। चलिए साथियों आगे देखते हैं इसके बारे में। देखिएगा, इस दुर्ग का निर्माण किसने कराया? तो साथियों इसका दुर्ग का निर्माण हुआ था 12 मई को 1459 के अंतर्गत हुआ था इसका निर्माण। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो राव जोधा ने इसका निर्माण कराया था। और शनिवार के दिन इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था, इसकी नींव रखी गई थी। अगर शताब्दी पूछी जाए तो 15वीं शताब्दी के अंतर्गत इस दुर्ग का निर्माण हुआ था। कहा जाता है साथियों कि इस दुर्ग की जो नींव है वो करणी माता के द्वारा रखी गई थी। ये मान्यता है, लोक मान्यता अनुसार कहा जाता है कि इस दुर्ग कौन से मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी? करणी माता से। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तीसरा जो प्रश्न यहाँ से बन सकता है कौन सा है कि इस दुर्ग की नींव में एक जीवित व्यक्ति को चुना गया था, उसका नाम क्या था? रजिया या राजाराम बलाई या राजाराम मेघवाल नाम इसका आता है। तो ये तीनों तथ्य भी हमें बड़े महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखने। साथियों
इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक निर्माता कहा जाता है राव मालदेव को इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। कारण क्या है कि राव जोधा ने तो सिर्फ किला बनाया था, ये दुर्ग बनाया था, लेकिन इसके चारों तरफ जो परकोटे का निर्माण है वो राव मालदेव ने कराया था, जिसके कारण ये हुआ है साथियों। ये भी हमें ध्यान रखना है। मेहरानगढ़ दुर्ग का जो जोधपुर के अंतर्गत स्थित है उसका मुख्य जो प्रवेश द्वार है साथियों, उस प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? लोहा पोल कहा जाता है साथियों। यानी अगर प्रश्न आ भी जाए कि इसके प्रवेश द्वार में से मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है, तो लोहा पोल इसका मुख्य प्रवेश द्वार है। और इसके अलावा देखिए तो जयपोल, फतेहपोल आदि अनेक द्वार भी इसके अंतर्गत स्थित है। अब अपन मेहरानगढ़ के मुख्य यानी प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या है? तो सबसे पहला इसके अंदर नागणेची माता का मंदिर है। नागणेची माता कौन है साथियों? तो ये है मारवाड़ में जो राठौड़ है इनकी क्या है साथियों? कुल देवी। याद रखिएगा, जो मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी कौन है? तो नागणेची माता यहाँ की कुल देवी है। दूसरा चामुंडा माता का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है और इससे संबंधित एक घटना भी है जिसका भी हमें ध्यान रखना है। और यह क्या है? आराध्य देवी है। राठौड़ों की आराध्य देवी कौन है? तो दो प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं। कौन कौन सा बन रहा है? नंबर 1 नागणेची माता कौन है? तो राठौड़ों के वंश की कुल देवी है। और इनकी आराध्य देवी कौन है? चामुंडा माता। और इनका मंदिर कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में है। मेहरानगढ़ दुर्ग में सबसे बड़ा जो मंदिर है चामुंडा माता का मंदिर है। आइए इस चामुंडा माता के मंदिर के बारे में जान लेते हैं। तो ये चामुंडा माता का जो मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था? तो राव जोधा ने इसका निर्माण कराया था, ये हमें ध्यान रखना है। और इसका पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो महाराजा तख्त सिंह ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। एक घटना है साथियों, ये घटना हमें ध्यान रखनी है। क्या है? 30 सितंबर 2008 को नवरात्रों में, कौन से? आश्विन नवरात्रों के अंतर्गत इस मंदिर के अंदर भगदड़ मच गई थी। और भगदड़ मचने के कारण 224 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। और इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसे क्या कहा जाता है? चोपड़ा समिति का गठन किया गया था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, चोपड़ा समिति का। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस जसराज चोपड़ा को बनाया था, जिन्होंने इस चामुंडा माता मंदिर में जो भगदड़ बची थी इसकी जांच इन्होंने की थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य इस मेहरानगढ़ दुर्ग से आता है। आगे देखते साथियों, इस मेहरानगढ़ दुर्ग में एक मस्जिद है जिस मस्जिद का नाम क्या है? शेर शाह सूरी की मस्जिद। और इस मस्जिद का निर्माण शेर शाह ने करवाया था, ये भी ध्यान रखने योग्य। एक यहाँ पर भूरे खां की मजार भी स्थित है साथियों। इसके अलावा यहाँ मामा भांजा की छतरी है, यानी भिया और धन्ना जी की जो छतरी है, मामा भांजा की छतरी भी यहाँ पर आपको मिलेगी, ये ध्यान हमें रखना है। साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको ये सभी जानकारियाँ पसंद आ रही हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि सभी मित्रों को इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सके। साथियों, अब मेहरानगढ़ दुर्ग की जो महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर महल कौन कौन से हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो महल है साथियों, पहला है फूल महल। फूल महल है, इसका निर्माण महाराजा अभय सिंह ने 1724 में करवाया था। ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो पत्थर पर जो खुदाई की है, वो जो भित्ति चित्र बनाए गए ऐसे लगते हैं सजीव चित्रों का चित्रण यहाँ पर किया गया है, इसलिए ये फूल महल को हमें ध्यान रखना है। अगर संवत से देखें तो 1781 संवत के अंतर्गत इसका निर्माण करवाया गया था। अगर सन नहीं अगर संवत आ जाए तो भी हमें ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, दूसरा जो महल कौन सा है? मोती महल है साथियों। मोती महल जो है इसका निर्माण महाराजा सूर सिंह ने 1545 में करवाया था। इस महल की विशेषता यह है कि सोने की बारीकी के काम के लिए ये महल प्रसिद्ध है। और संवत के हिसाब से देखें तो 1602 संवत में इसका निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण महल है जिसको नाम चोखेलाव महल कहते हैं। राव मालदेव के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था।
ये किसके लिए प्रसिद्ध, किसके लिए? चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अंदर का जो चित्र बनाए गए हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन से चित्र है? तो राम रावण का चित्र यहाँ पर बना हुआ है। इस चोखिलाओ महल के अंतर्गत राम रावण का चित्र, एक सप्तसती का चित्र भी यहाँ पर बना हुआ है। ये चित्रों के लिए ये प्रसिद्ध है। चोखिलाओ महल है, हमें ये चोखिलाओ महल के बारे में ध्यान रखना है। और निर्माता कौन है? मालदेव। तो तीनों महलों के निर्माताओं के बारे में हमें जानकारी मिल चुकी है। फूल महल के निर्माता महाराजा अभय सिंह, मोती महल के निर्माता महाराजा सूर सिंह और चोखिलाओ महल के निर्माता है राव मालदेव हैं। ये भी ध्यान रखना है। और देखते साथियों यहाँ पर क्या है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर श्रृंगार चवरी है साथियों। इसे श्रृंगार थोरी भी कहा जाता है। इस चवरी में क्या होता है साथियों, ये महत्वपूर्ण क्यों है कि यहाँ पर महाराजाओं का राज तिलक किया जाता है। क्या किया जाता है? श्रृंगार चवरी में महाराजाओं का राज तिलक किया जाता है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो ध्यान रख लीजिए, महाराणा तख्त सिंह ने निर्माण कराया था साथियों। तख्त सिंह नाम लेते ही आपको कुछ याद आ रहा होगा। ये कहाँ से संबंधित है? जी हाँ साथियों, 1857 की क्रांति से संबंधित है। महाराजा तख्त सिंह, इनके समय में क्रांति हुई थी और उस समय ये यहाँ के महाराजा थे। ये भी हमें ध्यान रखना है, मारवाड़ के। चलिए साथियों आगे देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या है साथियों, तो मान प्रकाश पुस्तकालय और संग्रहालय यहाँ पर स्थित है साथियों। ये संग्रहालय बना दिया गया है। इसका निर्माण महाराजा मान सिंह द्वारा किया गया था। ये भी हमें ध्यान रखना साथियों। और सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बनेगा, कौन सा बनेगा? मेहरानगढ़ में कौन कौन सी तोपें हैं, उन तोपों से 100% प्रश्न बन सकता है। अब कौन कौन सी तोपें हैं साथियों, तो देखते हैं तो तोपों के बारे में। तो यहाँ पर जो तोपें हैं, पहली है किलकिला तोप। तो प्रश्न आ सकता है किलकिला तोप कौन से दुर्ग में है, या मेहरानगढ़ में निम्न में से कौन सी तोप नहीं है या कौन सी तोप है। तो इन सभी तोपों के बारे में ध्यान रखना। दूसरी तोप है शंभू बाण तोप। तो ये जो तोप है महाराजा अजीत सिंह ने सरबलंद खा के छीन कर वहाँ से लाए थे। सरबलंद खा के वहाँ से इसको छीन कर लाए थे, शंभू बाण तोप को। अगली तोप है गजनी खां तोप। गुजरात से महाराजा अभय सिंह के समय में ये लाई गई थी। गजनी खां तोप है, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिएगा बिच्छू बाण तोप भी है साथियों। बिच्छू बाण तोप भी है। एक तोप है साहब कड़क बिजली तोप साथियों। इसका भार जो बताया जाता है 14 मण है साथियों। अब देख लीजिएगा, हम तो सवा मण ही करते हैं साथियों, सवा मण की रसोई करते हैं, लेकिन ये जो तोप है कितने मण की है? 14 मण की है। और किलो में अगर आप देखेंगे साथियों कि कितने किलो की है, तो 560 किलोग्राम की ये तोप है। कड़क बिजली तोप है, नाम ही इसका कड़क है साथियों। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा साथियों देखिएगा, किले की तलहटी में यानी किले के बाहर जसवंतड़ा भी है। जसवंतड़ा मेहरानगढ़ दुर्ग के पास है। इस जसवंतड़ा को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का ताजमहल। तो प्रश्न आ जाए मारवाड़ का ताजमहल कौन है? तो जसवंतड़ा है। क्या है ये? सफ़ेद संगमरमर का एक स्मारक बना हुआ है। इसका निर्माण कब हुआ था साथियों? तो 1899 में इसका निर्माण करवाया गया था। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने कराया था। जोधपुर के जो महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय थे, उनकी याद में इन्होंने करवाया था। किन्होंने कराया था? महाराजा सरदार सिंह ने कराया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्या है ये? जसवंतड़ा है। चलिए साथियों, अब विशेष जानकारी हम देख लेते हैं इस दुर्ग के बारे में। तो उस दुर्ग के बारे में दो व्यक्तियों ने कुछ कहा था साथियों। एक तो थे रूडयार्ड किपलिंग, इसने कहा था, और एक कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। तो इनके कथनों से भी प्रश्न बन सकता है कि यह किस दुर्ग के लिए कहा गया है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो रूडयार्ड जो किपलिंग है, इसने क्या कहा था कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया है? इसको देखकर इन्होंने कहा था कि देवताओं, परियों या फरिश्तों के द्वारा जो ये दुर्ग निर्मित है। तो अगर ये आ जाए तो ये किसने कहा था? तो पहला प्रश्न यहाँ पर बन जाएगा साथियों, किसने कहा था? तो ये कथन आने पर किसने कहा था? तो देखिएगा ये पहला हो जाएगा, रूडयार्ड किपलिंग ने कहा था। किस दुर्ग के लिए कहा था? तो देखिएगा साथियों, ये कहा था मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए कहा था। ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान रखिएगा। और ध्यान कैसे रखेंगे? देवता, परियां और फरिश्ते,
इनके बारे में तीनों नाम आने पर किसका आ जाएगा? किपलिंग और मेहरानगढ़ दुर्ग। जो हमारे जेम्स टोड है, घोड़े वाले बाबा है, इन्होंने क्या कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि राव जोधा के बेटे इस दुर्ग के महलों की खिड़कियों से अपनी सल्तनत यानी अपने पूरे रियासत को आधिपत्य रख सकते हैं। यानी इस जगह मतलब इस दुर्ग ऐसा है कि यहाँ से वो सब जगह नज़र रख सकते हैं। ऐसा किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। और किस दुर्ग के बारे में कहा था? तो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था। और ध्यान रखिएगा साथियों, इस दुर्ग में 2 वीर हुए हैं, उनकी तलवारें भी यहाँ पर रखी गई है। राव जोधा और महाराजा अमर सिंह की जो तलवारें हैं इस दुर्ग के अंदर रखी गई है। ये दोनों अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं। इस दुर्ग के निर्माण के बारे में कहा जाता है साथियों कि जब राजा इस दुर्ग को देखने आए थे, यानी इस जगह को देखने आए थे कि भाई राव जोधा का भाई कहाँ पर दुर्ग का निर्माण कराया जाए, तो उन्होंने यहाँ पर देखा था कि एक बकरी बाघ से लड़ रही थी, मतलब मुकाबला कर रही थी। तो ये दृश्य देखकर वो राजा बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि दुर्ग का निर्माण यहीं पर करवाया जाएगा। और इसी दुर्ग पर चिड़िया नाट जो ऋषि है वो यहीं पर थे साथियों। और ये भी कहा गया कि वो उनको यहाँ से कहा गया कि हटा दिया जाए, या उनको कहा गया कि आप यहाँ से दूसरी जगह चले जाइए कि यहाँ पर दुर्ग का निर्माण होगा। तो वो यहाँ से नाराज़ होकर गए थे और इनको श्राप भी दिया था कि आपके यहाँ जल की सदा कमी रहेगी। तो यहाँ पर जल की कमी रहती थी साथियों, ये कहा जाता है। बाद में अभी नहरों के निर्माण के बाद यहाँ पर नहीं है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनका हमें ध्यान रखना है साथियों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी साथियों में इसे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।